पॉसिबल है। अब अगर हमें किसी भी फायर को एक्सटिंग्विश करना है, किसी भी आग को बुझाना है, तो हमें क्या चाहिए? इन 3 चीजों में से अगर हम एक भी चीज कम करेंगे तो ये फायर जो है फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा। यूं समझिए, इसको हम कहते हैं फायर ट्रेंड। ऑक्सीजन, तीसरा जो होता है वो होता है इग्निशन टेम्परेचर। अब आप देखिए, निकालेंगे जो फायर है फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी। ठीक है, जो 3 चीजें फायर ट्रेंड में है वो है फ्यूल, ऑक्सीजन और इग्निशन टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल, अगर हमने इग्निशन टेम्परेचर जो है उसको पानी कूलिंग की वजह से हमने वो पूरा डाउन किया तो फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी। या ऑक्सीजन सप्लाई जो है, ऑक्सीजन सप्लाई हमने कट कर दी तो फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी। या अगर हमने फ्लोर को रिमूव कर दिया तो फायर जो है फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी। ठीक है, फायर को पॉसिबल होने के लिए 3 चीजों की जरूरत रहती है। ठीक है, अब देखिए, खुदा ना खासा अगर कभी कभार हादसा हो किसी भी जगह, इसको हम कैसे कंट्रोल करें? इसके लिए हमें चाहिए कि हमें पहले देखना है कि इस फायर में कौन सा फ्यूल इन्वॉल्व है, क्योंकि हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स होते हैं। सॉलिड फ्यूल्स होते हैं, जैसे वुड होता है, पेपर होता है, टेक्सटाइल्स होते हैं। ठीक है, ये होता है सॉलिड फ्यूल। इसी तरह लिक्विड फ्यूल जो होता है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ये लिक्विड फ्यूल है। और इसी तरह गैस जो है, गैस भी एक फ्यूल है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स को कंट्रोल करने, इनमें जब आग लगेगी उसको कंट्रोल करने के लिए हमें डिफरेंट मेथड्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ये मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, अगर किसी वुड, किसी लकड़ी में आग लगी है, इस पर अगर हम पानी फेंकेंगे तो ये आग बुझ जाएगी। अब अगर यही आग केरोसिन में या पेट्रोल में लगी है, इसको हम पानी से बुझा पाएंगे? नहीं। क्यों? जब हम इसको पानी फेंकेंगे, इस पर जो पेट्रोल होता है, ये लाइटर एंड वाटर होता है, ये इसके ऊपर सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, जो आग है, आग डालने के चांसेस जो है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल हमारे पास जो है डिफरेंट टेक्निक्स होती है इसको कंट्रोल करने के लिए। ये टेक्निक्स आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको पता होगा कि कौन सा फ्यूल इन्वॉल्व रहता है। ये सेफ्टी टिप क्यों है इसमें? ठीक है, आप देखिए, जो ये फंक्शनल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम इसको इस्तेमाल करें, इट लास्ट ओनली 5 मिनट और 2 मिनट। ठीक है, इसको ये 1-2 मिनट में खत्म हो जाता है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इसको सेफ्टी पिन लगा के होता है। एक्सीडेंटली अगर हमने इसका लीवर प्रेस किया तो ये सारा वेस्टेज हो जाएगा। ठीक है, इस वेस्टेज को बचाने के लिए सेफ्टी पिन जो है सेफ्टी पिन लगा के रखते हैं। ठीक है, इसीलिए A stands for aim at the fire। ठीक है, A stands for aim at the fire। इसमें जो होल्स है उसको हमने एम करके रखना है। जो एक्सटिंग्विशर को राइट हैंड में होल्ड करना है, पहले सेफ्टी पिन निकाली। ठीक है, एम एट द फायर, होल्स को पकड़ के जिस चीज में आग लगी है उसकी तरफ रखना है, मतलब प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करनी है। ठीक है, अपनी सेफ्टी पहले देखिए। ठीक है, सेफ्टी मेंटेन में आग लगी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि हम दूसरा एक्सटिंग्विशर उठाएंगे। ठीक है, अगर किसी भी है तो आप उसको उठा सकते हो, क्योंकि हर एक फायर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सटिंग्विशर उठाने के बाद क्या करना है? एक्सटिंग्विशर लाया आपने, ठीक है, सबसे पहले इसका सेफ्टी पिन रिमूव करना है। ठीक है, राइट हैंड में होल्ड करके सेफ्टी पिन रिमूव करना है। ठीक है, उसके बाद एम एट द फायर, जिस चीज में आग लगी है, स्विच बोर्ड में लगी है, चाहे गैस में आग लगी है, उसी तरफ एम करना है। ठीक है, उसके बाद इसका ये लीवर रहता है, इसको प्रेस करना है। ठीक है, इसको प्रेस करने के बाद क्या होगा, जो इसमें एक्टिविटी मटेरियल होगा वो इस होल के जरिए से बाहर आएगा, उसको स्विच साइड टू साइड इस पर अच्छी तरह इस पर स्विच करना है। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, इससे स्मूथनिंग की वजह से जब ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी, जो आग है आग बुझ जाएगी। इस तरह की आग लगी है इसमें। अब आपको हमारे घरों में होता है, जब भी इस किस्म की लीकेज होती है तो पहले हम डर जाते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, अगर पास होता है, इसका इसका जो सूच होता है, ठीक है, और आप ये काम कर सकते हो कि इसका जो रेगुलेटर जो इसका सूच है वो ऑफ कर सकते हो। सिंपली इस रेगुलेटर के सूच को ऑफ करना है, जो आग है आग बुझ जाएगी। आप अगर इसमें कवर है, वो कवर जो है इसको पूरा अच्छी तरह करना चाहिए। ठीक है, वाली का साइज इतना लूज वाली नहीं होना चाहिए। इसमें क्या करना है, ठीक है, बाल्टी को रखना है और उसको ऊपर रखना है। इससे क्या होता है, जब हम उसको ऊपर रखते हैं तो इसको गलती को आपको
अपना ही हाथ जल जाएगा, ठीक है। जैसा ब्लेंडर को जब इस्तेमाल करना होगा इस साइड ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। सिंपली आपको उस बगीचे में आना है और सिंपली उसको ध्यान करना है इसके सिलेंडर के जो आप प्रोग्राम इस वक्त जो स्कूल में किया जाता है, इसका मकसद क्या है? देखिए, जो सारे प्रोग्राम्स हैं पिछले 2-3 साल से हम ये करते आ रहे हैं। जो हमारे बॉडी डायरेक्टर जो हैं श्री आलोक कुमार साहब जी, हाँ, हमने देखा जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हमने किए, जो फायर इंसिडेंट्स जो है उनमें अच्छी खासी कमी भी आ गई है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। अगर हम देखें इस साल जो फायर इंसिडेंट्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा कमी भी आ गई है। हमारा जो बेसिक मकसद जो इसमें यही रहता है कि जो हमारी जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो है हर घर में पहुंच जाए। इससे लोगों को क्या होता है, लोगों को पता रहता है कि खुदा न खास्ता अगर कभी कभार ऐसे कोई वारदात हो तो उस वारदात के टाइम पे उनको क्या करना चाहिए, जिससे वो खुद की भी और जो उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी बचा सकते हैं।